बात करेंगे सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं वो किन किन वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग देखे थे कि वो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब तरह तरह के वर्ड्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि जो ये सेंटेंसेस होते हैं ये किस टाइप के होते हैं। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कभी जैसे कि आप पढ़े भी होंगे तो आपको पता चला होगा कि जैसे कि लिखा होगा ही इज पुअर या ही इज ईटिंग, तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये टेंस कौन है और यूज कौन है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जो है सो हम लोगों को जस्ट एक बता दिया जाता है कि ये सिंपल टेंस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर में आप टेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस को जो है, ये सेंटेंस जो है सो टेंस का है और ये सेंटेंस जो है सो यूज का है। उसे पहचानने के लिए सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। जो ट्रांसलेशन हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सा होता है। ट्रांसलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो दो तरह का होता है। दो तरह कौन सा होता है? एक होता है टेंस, जिसमें केवल हम लोग क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और दूसरा होता है नॉन टेंस। नॉन टेंस को हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये कि आखिर में नॉन टेंस किस टाइप का वर्क होता है और टेंस किस तरह का होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि राम जो है से क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। राम जो है सो कोई काम कर रहा है, इस काम को हम लोग बोलते हैं क्रिया। काम को बोलते हैं क्रिया, जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इस काम को कौन कर रहा है? राम। तो जो काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्रिया जिसके ऊपर होता है, मतलब क्रिया के कारण जिस पे प्रभाव पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये जब खाने के जब काम होगा तो ये फूड क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो सेंटेंस है इसमें एक क्रिया है ना। क्रिया के बारे में बात किया गया है, और क्रिया के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड, राम इज ए स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, राम एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है। राम जो है सो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, मतलब इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको नॉन टेंस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की जा रही है? राम के बारे में। तो ये राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये स्टूडेंट क्या हो गया? तो ये किसकी विशेषता कर रहा है? राम की। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, और ये इज जो है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब जो है से हम लोग केवल हम लोगों को सहयोग करता है कोई भी टेंस को पहचानने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इज जो है इसमें भी यूज हुआ है और इसमें भी यूज हुआ है, लेकिन ये वाला पहला सेंटेंस जो है सो टेंस का है और दूसरा जो है सो नॉन टेंस का है। नॉन टेंस का मतलब यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब का है। तो वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें एक एक्शन वर्ड है, तो वो कहलाएगा हमारा टेंस, और जिसमें एक्शन वर्ड नहीं रहेगा वो हम लोग कहलाएगा नॉन टेंस। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया टेंस
और ये हो गया हम लोग का नॉन टेंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग और लेते हैं। You have eaten a mango। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं इसमें हैव का यूज हुआ है और ईटन यूज हुआ है। ईटन मतलब खाना, तो ये क्रिया के बारे में, मतलब ये एक्शन वर्ड है हम लोग का। तो एक्शन वर्ड ये क्या हो गया हम लोग का, ये वर्ब हो गया। ठीक है, अब खाने का जब काम होगा तब किस पे प्रभाव पड़ेगा, मैंगो पे, क्योंकि वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और खाने का काम कौन करेगा, यू, तो ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है इसमें एक एक्शन वर्ड है, क्रिया है, तो ये सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, टेंस। मतलब ये जो है सब टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें परफेक्ट आएगा। लेकिन यदि हम आपको बोले कि यू हैव ए पेन, आपके पास एक कलम है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे यू देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है, मतलब एक्शन वर्ड नहीं है, तो ये क्या कहा है हम लोग का, नॉन टेंस का है। ठीक है, नॉन टेंस का है। क्यों, अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ भी हैव का यूज हुआ है और यहाँ भी हैव का यूज हुआ है, लेकिन ये वाला जो है हम लोग का टेंस है और ये हम लोग का नॉन टेंस है, क्योंकि इसमें जो है सो कोई एक्शन वर्ड नहीं है और इसमें हम लोग का एक्शन वर्ड है, तो वो हो गया हम लोग का टेंस। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो है सो पढ़ेंगे पहले नॉन टेंस के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि टेंस में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस का जो है सो 4 भाग होता है। हम लोग नॉन टेंस में पढ़ेंगे केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन टेंस का यूज सबसे पहले। ठीक है, जब आपको नॉन टेंस हम पढ़ाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कहीं कहीं यूज भी हो रहा है, इज भी यूज होता है, हैव भी होता है। मतलब जब हम लोग यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब है कि जब हम लोग यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी का भी यूज होगा और हैज, हैव, हैड और शैल एंड विल हैव का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो मतलब नॉन टेंस में हम लोग पढ़ेंगे किससे किसका यूज, तो एक पढ़ेंगे इज, आर और एम जो हो जाएगा प्रेजेंट का, इसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे वाज और वर का, ये हो जाएगा पास्ट, और फ्यूचर का हम लोग पढ़ेंगे शैल और विल का, तो ये हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर हम लोग हैजर भी आ रहा है, तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे हैज और हैव का यूज जो है सो प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में करेंगे हैड का यूज, और शैल और विल प्लस में हैव का यूज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये सब यूज पढ़ते हैं पहले नॉन टेंस का पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन टेंस। नॉन टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग अभी जस्ट देखें कि नॉन टेंस हम लोग वैसे सेंटेंस या वैसे वाक्य बोलेंगे जिसमें कोई वर्ब नहीं हो, तो उसे हम लोग नॉन टेंस बोलेंगे। और नॉन टेंस को हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब बोले या फिर नॉन टेंस बोले, इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें, तो एक होता है प्रेजेंट टाइम, दूसरा होता है पास्ट टाइम, तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, यहाँ टेंस हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेंस का मतलब होता है क्रिया के बारे में होना।
जब भी आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें कोई एक्शन वर्ड होगा, तो हमें एक्शन वर्ड के बारे में हम जो है एक्शन वर्ड के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, केवल टाइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ये। अब इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे इज, आर, एम और हैज और हैव का यूज पढ़ेंगे। पास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वाज, वर और हैड के बारे में। फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे शैल, विल और शेल या फिर विल प्लस हैव, ये पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जब नॉन टेंस पढ़ेंगे तो ये सब सारे आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई वर्ब नहीं होगा, उसे हम लोग नॉन टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इज, आर, एम का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इज, आर, कहते हैं इट इज यूज्ड टू शो कंडीशन या सिचुएशन ऑफ noun and pronoun with present टाइम। ठीक है, रूल्स की बात करते हैं हम लोग, तो रूल्स हो जाता है he, she, it और सिंगुलर नेम के साथ में इज लगाएंगे और एडजेक्टिव लगेगा। सेकेंड में हो गया आई, आई के साथ में हम लोग एम लगाएंगे और प्लस में एडजेक्टिव। थर्ड में हो गया हम लोग का यू, वी, दे और पी नेम्स। पी नेम्स मतलब प्लूरल नेम के साथ में हम लोग आर लगाएंगे और प्लस में एडजेक्टिव होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होगा हम लोग का कि पहले सब्जेक्ट लिखाएगा, उसके बाद इज, आर और एम, उसके बाद एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जानते हैं, तो इसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, इज, आर और एम प्लस में कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स। देखिए, राम गरीब है। देखिए, राम क्या है? राम गरीब है। तो राम की हम क्या बता रहे हैं, अभी स्थिति बता रहे हैं कि वो क्या है, तो गरीब है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि यहाँ पे यदि शो करता था या फिर थे या फिर थी, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो पास्ट का बात है। यदि गा, गे, गी आता तो फ्यूचर की बात होती, लेकिन यहाँ पे स्थिति जो बता रहा है इसका कब की है, तो प्रेजेंट टाइम की है, प्रेजेंट का है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट है क्या, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर में चर्चा किसकी हो रही है। जिसकी चर्चा हो रही होगी वही सब्जेक्ट होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें बात ही किया जा रहा है राम के बारे में, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें लिखेंगे राम। अब राम जो है तो क्या है, एक सिंगुलर नेम है, एक व्यक्ति का नाम है ना। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखे हैं सिंगुलर नेम के साथ में इज लगेगा, तो यहाँ पे इज लगा।
हुए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा में बात करते हैं हम लोग, वह एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें किसी तरह का एक्शन वर्ड नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है तो ये क्या कहलाया हम लोग का, तो यूज कहलाया। ठीक है, और वो किसका यूज है, तो इज आर एम का। वो कैसे पता चला वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है तो इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन बातें किसकी की जा रही है, वह की। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ लिखाएगा ही इज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम इस व्यक्ति का स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये है क्या, कैसे पता चला। चलिए तीसरा की बात करते हैं, वे लोग एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वे लोग, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो फिर सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो यहाँ बात किया जा रहा है कोई व्यक्ति के बारे में कि वो एक डॉक्टर है। तो इसके बारे में कौन डॉक्टर है, तो वे लोग, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दे। यहाँ लिखेंगे हम लोग दे आर ए डॉक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आखिर में पता कैसे चल गया कि इसमें हम लोग की इज आर एम का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफिनेशन में लिखे हैं कि इज आर एम का यूज जो होगा वो यूज किया जाता है सो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, तो कंडीशन या फिर सिचुएशन। तो कंडीशन और सिचुएशन जो होगा वो किसका, किसी भी नाउन का या फिर प्रोनाउन का। ठीक है, नाउन मतलब कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान का नाम, ये सब नेमों को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन या सिचुएशन के बारे में बात करेंगे हम, तो वो क्या कहलाएगा, यूज ऑफ इज आर एम कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल दिया प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जब किसी व्यक्ति का कंडीशन और सिचुएशन बताएंगे तो हम लोग करेंगे इज आर एम का यूज। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि राम गरीब है। तो राम की क्या बताया जा रहा है, स्थिति बताया जा रहा है कि राम क्या है, तो गरीब है। लेकिन वो गरीब कब, अभी है गरीब, क्योंकि प्रेजेंट टाइम बोल रहा था, तो वो गरीब कब है, अभी है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ही इज पुअर। वह एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, इसकी स्थिति, ये कंडीशन बताया जा रहा है कि ये क्या है, तो यह एक विद्यार्थी है। तो ये विद्यार्थी जो है सो कंडीशन और सिचुएशन हो गया, लेकिन कब है, तो प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम मतलब हो गया। ठीक है, उसके नीचे वे लोग एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे लोग अभी क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये चीज अभी प्रेजेंट है, मतलब इन लोग को हम क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशन या सिचुएशन कह सकते हैं कि ये हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ये लोग कौन है, तो एक डॉक्टर है। तो इस तरीके से हम पहचान गए कि कोई भी व्यक्ति के बारे में जब हम कंडीशन और सिचुएशन, चाहे वो कोई नाउन हो या फिर कोई प्रोनाउन हो, उसके बारे में यदि कंडीशन और सिचुएशन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वो कहलाएगा यूज ऑफ इज आर एम का, और भी प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, अब इसी जगह में आप वाज वर्ब का यूज करना चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि वाज वर्ब का जो यूज होता है वो पास्ट टाइम के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे केवल हम लोग कर देंगे इसको पास्ट टाइम। पास्ट टाइम कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाज, यहाँ हो जाएगा वाज, इसके बाद हो जाएगा वर्ब, और यहाँ पे भी हम लोग का चेंज हो जाएगा, और यहाँ भी। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, जब ये पास्ट टाइम रहेगा तो यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, पास्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम गरीब था। तो मतलब पास्ट की हम जो है उसका जो है सिचुएशन और कंडीशन बता रहे हैं। वह एक विद्यार्थी था, पास्ट के बारे में बात करेंगे। वे लोग एक डॉक्टर थे, तो पास्ट में क्या थे, तो वो चीज हम यहाँ पे बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इज आर एम का यूज जो है तो किसी भी कोई नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन या सिचुएशन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं।
अब देखिए इसमें कहीं भी देखिए वर्ब नहीं है, राम इज पुअर, इसमें कोई वर्ब नहीं है। लेकिन हाँ इज जो है सो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग जो वर्ब जो है हम लोगों को मदद कर रहा है क्या पहचानने में, टाइम को पहचानने में मदद कर रहा है कि वो कौन सी टाइम का है। यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस तरह से हम लोग को हेल्पिंग वर्ब केवल मदद करता है कोई भी टाइम या टेंस को पहचानने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को जो है ये टाइम पहचानने में मदद कर रहा है। टेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि टेंस हम लोग तभी बोलेंगे जब इसमें कोई एक्शन वर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले सब्जेक्ट लग रहा है, उसके बाद इज, आर और एम, उसके बाद कोई एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पास्ट का भी पढ़ेंगे और फ्यूचर का भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पास्ट वाला भी पढ़ेंगे, जैसे वाज वर्ब का यूज भी पढ़ेंगे। तो वाज वर्ब का यूज पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग जो है क्या करेंगे, कंडीशन और सिचुएशन की बात होगी। तो हम लोग का क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये बदल जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वाज और वर। ठीक है, यहाँ भी वही चीज होगा, इट इज यूज्ड टू शो कंडीशन और सिचुएशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एट पास्ट टाइम। अब यहाँ पे टाइम बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट टाइम। ठीक है, अभी बात करते हैं रूल्स की। तो ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ में यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। और आई के साथ में भी हम लोग क्या करेंगे, वाज लगाएंगे। यू, वी, दे और पी नेम्स के साथ में क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर फिर हम लोग क्या हो जाएगा, वाज और वर फिर एडजेक्टिव। यहाँ भी हम लोग का ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज और वर। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, राम गरीब था। अब ये है हट जाएगा क्योंकि हम पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर राम क्या है, एक सिंगुलर नेम है, तो यहाँ पे वाज लग जाएगा। वह एक विद्यार्थी था, यहाँ पे अब प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, था कर देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। इसी तरीके से वे लोग एक डॉक्टर थे, यहाँ पे क्या कर देंगे, थे, टाइम चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, दे वर ए डॉक्टर, दे वर ए डॉक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बदल देंगे, तो क्या लिखा जाएगा, वाज और वर। ठीक है, इसी तरह से इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WHB वर्ड्स भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। तो हम लोग वाज वर्ब का इज आर एम का यूज जो पढ़े थे उसमें क्या बता रहा था, कंडीशन और सिचुएशन बता रहा था। इसी तरीके से हम लोग पास्ट में भी बताएगा कंडीशन और सिचुएशन। तो देखते हैं क्या, राम गरीब था, राम की पहले कैसा था स्थिति इसका, तो कैसा था, गरीब था। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या स्थिति है, तो टाइम वाज यूज हो गया। तो राम वाज पुअर, वह एक विद्यार्थी था। तो विद्यार्थी वो कब था, तो पास्ट का हम बता रहे हैं कि वो एक विद्यार्थी था। ठीक है, वे लोग एक डॉक्टर क्या, तो थे, क्योंकि पास्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर का यूज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लोग को फ्यूचर भी पढ़ना हो तो फ्यूचर को भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से सेम टू सेम करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, शैल और विल का यूज कर देंगे। ठीक है, जहां पे पास्ट टाइम है वहां पे आप क्या लिखा जाएगा, फ्यूचर टाइम। ठीक है, सारा यही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे विल का यूज कर देंगे। अब एक चेंजिंग यहाँ पे और हो जाएगा कि आई और वी के साथ में जो है हम लोग सेल का यूज करेंगे और बाकी के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। इस हिसाब से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हम लोग का, इस हिसाब से स्ट्रक्चर हो जाएगा विल और या फिर सेल।
यहाँ भी वही हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, शैल या फिर विल। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग पास करें राम गरीब होगा, ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राम विल बी वर्क। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है सो इसका भी यूज कर लेंगे।